So hey guys, द ग्रेट हीरो सीरीज के एक और न्यू एपिसोड के अंदर आप सभी का स्वागत है। इसके अंदर हमें फाइट देखने को मिलने वाली है व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड और ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड के बीच में। तो जैसा कि अभी तक हमने सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा, मुचन को बचाने के लिए अब उसके सभी के सभी साथी यहाँ पर आ गए थे, जिनको देखकर बाइसोन काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। वो कहता है कि तुम जितने भी नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी से यहाँ पर आए हो, मैं इस बात का दावा करता हूँ कि तुम में से कोई भी जिंदा बच के नहीं जाएगा। इसी के जैसे यहाँ पर इन लोगों के बीच में फाइट होने वाली थी, फिर तभी उन लोगों के सामने आ जाते हैं व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड, जिन्होंने अपने पैलेस को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी पावर्स की मदद से चारों तरफ एक एनर्जी शील्ड को बना दिया था, जिसके ऊपर यहाँ पर मौजूद सभी के सभी बंदे हमला करने लगते हैं। लेकिन व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड सबसे पहले बात करते हैं बाइजुआन से। वो कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए, लेकिन बाइजुआन से कहता है कि तुम हमें हमारे ट्रेजर्स को वापस लौटा दो, जो कि आसानी के साथ में व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड ऐसा करने नहीं वाला, जिसकी वजह से फिर तुरंत ही बाइजुआन यहाँ पर लेकर आ गया था ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड को। और फिर यहीं से हमारे नेक्स्ट एपिसोड की भी शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर हमें सबसे पहले यही खतरनाक नजारा दिखाया जाता है कि यहाँ पर मौजूद सारे के सारे बंदे इंतजार कर रहे होते हो शील्ड के टूटने का। और अब जैसे ही उन लोगों के सामने आया होता है ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड, तो उसको देखकर तो सभी के सभी लोग एकदम से ही चौंक गए थे। लेकिन बाइजुआन तो सबसे पहले अपने साथियों के साथ में ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड को ग्रीट करता है कि डीमन ड्रैगन पैलेस के सभी लोग अपना इंसेस्टर मानते हैं ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड को, जो कि देखने में तो व्हाइट ड्रैगन के जैसा लगता है, लेकिन इसकी पावर्स भी उनसे ज्यादा होती है। फिर ब्लैक ड्रैगन यहाँ पर व्हाइट ड्रैगन से ये कह रहा था, तुम्हें तो ये याद ही होगा कि अब पूरे 100 साल हो चुके हैं। क्या मैं तुम्हें याद हूँ? क्योंकि मुझे तो तुम याद हो मेरे भाई व्हाइट ड्रैगन। अब वो समय आ चुका है कि तुम हमें हमारी अमानत को वापस लौटा दो। तुम्हें ये याद होगा कि तुमने हमारे डीमन ड्रैगन पैलेस से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल रेयर ट्रेजर को उठाया था, जिस बात को हुए अब पूरे 100 साल हो चुके हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अब तुम शराफत के साथ में उस ट्रेजर को लौटा दोगे, क्योंकि इसी में तुम्हारी भलाई है और इस दुनिया की भी भलाई है। इसकी बात को सुनकर यहाँ पर एक सस्पेंस क्रिएट हो गया था। लेकिन तभी व्हाइट ड्रैगन ब्लैक ड्रैगन से ये कहने लगते हैं कि इतने सालों के बीतने के बाद भी तुम्हारी इच्छा खत्म नहीं हुई। ताकत कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको छीन कर कमाया जा सके, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है ब्लैक ड्रैगन। और इन दोनों ही महान कैरेक्टर्स की बातचीत को यहाँ पर मुझे सारे के सारे लोग सुन रहे थे, जिनको ये पता तो होता ही है कि इनके बीच में काफी खतरनाक फाइट भी होगी। बस हमारे ही जैसे उन्हें भी इसी बात का ही इंतजार है। तभी ब्लैक ड्रैगन व्हाइट ड्रैगन से कहता है कि देखो, एक समय पर हम दोनों काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन तुम धोखेबाज हो। तुमने मुझे धोखा दिया। तुम उस दर्द को भूल गए हो जो कि तुम्हारी वजह से मुझे 10 क्लेम्स के द्वारा दिया गया था। क्या तुम्हें ये याद भी है कि तुम्हारी धोखा देने की वजह से मेरे साथ में क्या हुआ था? व्हाइट ड्रैगन कहता है कि क्या तुम केवल बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकते हो? ये बात तुम भी जानते हो कि मैं कभी भी ये नहीं चाहता था कि मैं इस पूरी दुनिया पर कब्जा करूं, और तुम्हारी इविल इंटेंशंस के बारे में मुझे पता चल गया था। इसीलिए हम दोनों भले ही दोस्त हो सकते हैं, लेकिन कभी भी हमारे रास्ते एक नहीं हो सकते। फिर आकर तुम मुझसे ये कैसे कह सकते हो कि मैंने तुम्हें धोखा दिया था? ब्लैक ड्रैगन, मुझे बताओ कि आखिर असली धोखेबाज किसको कहा जाए? तुम तो बदले की आग में इतने ज्यादा अंधे हो गए थे कि फिर ना तो तुम्हें हमारी दोस्ती दिखी और ना ही हमारी अच्छाई। तो फिर ब्लैक ड्रैगन व्हाइट ड्रैगन से कहता है कि मैंने ये सोचा नहीं था कि मरने के बाद भी ना तो तुम्हारी सोच में जरा सा फर्क आएगा और ना ही तुम्हारे कारनामों में। लेकिन अब बातें बहुत हो चुकी हैं, इसीलिए अब इन सारी चीजों को हटाओ, क्योंकि आज तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए वास्तविकता से ही मिटाना चाहता हूँ। जिस काम को करने से आज मुझे कोई भी रोक नहीं पाएगा। जिसके तुरंत ही बाद ब्लैक ड्रैगन ने अपनी पावर्स को यूज करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि आसमान में हमें एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक एक ड्रैगन दिखाई देता है, जो कि ओरिजिनली और ट्रू फॉर्म होती है ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड की। जिसके पावर लेवल के बारे में तो हमें नहीं बताया जाता कि ये अभी कितने पावरफुल है, लेकिन केवल उनके ट्रू फॉर्म को देखकर ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये ड्रैगन फैमिली के ड्रैगन कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। ब्लैक ड्रैगन कहता है कि मैं जैसे ही तुम्हें खत्म कर दूंगा और अपने ट्रेजर को वापस से प्राप्त कर लूंगा, उसके बाद फिर मेरी जो भी शक्तियाँ थी वो वापस से आ जाएंगी। जिसके बाद फिर अपने क्लेन के साथ में मिलकर इस पूरे के पूरे नॉर्थर्न हेवन कॉन्टिनेंट को ही डोमिनेट करूंगा, और वो वक्त दूर नहीं है जब मैं अपने मकसद में भी कामयाब हो जाऊंगा। जिसके तुरंत ही बाद अब यहाँ पर अपीयर हो जाता है ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड, जिसके आने की वजह से अब व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड कैसे ही पीछे रह सकते थे। इसीलिए फिर वो भी तुरंत ही लेकर आ जाते हैं अपनी भी स्पिरिचुअल फॉर्म को, जिनका अगर साइज के हिसाब से कंपैरिजन किया जाए तो ये दोनों
के दोनों एक जैसे ही थे। पावर्स के मामले में भी इन दोनों की पावर्स भी सेम होती है, इसलिए इनका जो बैटल होने वाला है वो भी बहुत ही ज्यादा एपिक लेवल का होगा, जिसका सभी के सभी लोग बड़ी ही देर से इंतजार कर रहे थे। तभी ब्लैक ड्रैगन ये कहते हैं कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो, और उन्होंने तुरंत ही हमला करना शुरू कर दिया था व्हाइट ड्रैगन के ऊपर, जिससे कि व्हाइट ड्रैगन भी अपने स्पिरिट को भेज देते हैं फाइट करने के लिए। जिन दोनों की स्पेशल पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि उनके केवल टकराने की वजह से धरती पर कई सारी लाइटनिंग स्ट्राइक्स होने लगी थी, जिसकी चपेट में अगर गलती से भी कोई इंसान आ गया तो वो मारा जाएगा। लेकिन ये ड्रैगन होते हैं कि वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उनके केवल एक दूसरे के साथ में टकराने की वजह से पावर्स के इतना ज्यादा खतरनाक फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो रहा था कि ये पूरा का पूरा आसमान ही बिजली के जैसे चमकने लगता है। और अब ये दोनों ही ड्रैगन्स पहुंच जाते हैं आसमान में, जहां पर ब्लैक ड्रैगन ने तुरंत यूज करना स्टार्ट कर दिया था अपनी स्पेशल पावर को। इसका सामना करने के लिए व्हाइट ड्रैगन भी अपनी एनर्जी का यूज करते हैं, लेकिन उनके इस धमाके का असर नीचे खड़े हुए लोगों के ऊपर हो रहा था, जिसके तुरंत बाद अब इन दोनों ने एक दूसरे के साथ में टकराना भी शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से दोबारा यहाँ पर कई सारी जगहों पर लाइटनिंग स्ट्राइक्स होने लगती हैं। और अब ये दोनों के दोनों ड्रैगन्स एंटर कर जाते हैं बादलों के अंदर, जिसके अंदर तो कोई भी देख नहीं सकता था कि वहाँ पर कैसी फाइट चल रही है। केवल बिजली गरजने की वजह से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो बैटल है वो अभी तक वन ऑफ द डेंजरस बैटल में से एक है। मुझेन भी ये नजारा देखकर काफी ज्यादा शॉक हो रहा था। वो ये कहता है कि सच में सुप्रीम लॉर्ड्स के बीच की फाइट ऐसी ही नजर आती है, क्योंकि ये नजारा मुझे अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा था। लेकिन उसे इस फाइट के दौरान ये पता चल गया था कि ये जो ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड है उसके पास में व्हाइट ड्रैगन से ज्यादा ताकत है। ये बात सोचने वाली होती है कि अभी फाइट केवल उनकी स्पिरिट्स के बीच में चल रही थी। जस्ट इमेजिन करो कि अगर वो लोग रियल में ही यहाँ पर होते। तो मुझे कहता है कि मुझे तो लगता है कि अभी तक की वन ऑफ द बेस्ट और डेडली फाइट में से एक होती, क्योंकि उनके टकराने से जो लाइटनिंग स्ट्राइक्स हो रही थी उन्होंने यहाँ की इस वैली की चट्टानों को तक फोड़ के रख दिया था। अभी हम देखते हैं कि व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड की जो स्पिरिट है अब वो गायब होना शुरू हो गई है। मतलब ये है कि व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड की जो स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी थी वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई होगी ब्लैक ड्रैगन के हमला करने की वजह से। और इसी वजह से ब्लैक ड्रैगन ने यहाँ पर जो बैरियर बना के रखा हुआ था उसकी एनर्जी भी अब काफी ज्यादा कमजोर होने लगती है, जिसको देखकर यहाँ पर आए हुए बंदे ये कह रहे थे कि व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड और ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि वो एक साथ ही फाइटिंग करने पर और शील्ड को बनाए रखने पर ध्यान नहीं दे पाएगा। इसीलिए फिर तुरंत ये सारे के सारे बंदे तुरंत ही हमला करने लगते हैं उसी शील्ड के ऊपर। कहने लगता है कि आखिरकार व्हाइट ड्रैगन यहाँ पर हार ही जाएगा, क्योंकि वो ये जानता है कि व्हाइट ड्रैगन के पास में अभी केवल पावर्स लिमिटेड ही है। अगर वो यहाँ पर अपने ट्रू पोटेंशियल में होता तो किसी में भी हिम्मत नहीं होती उसका मुकाबला करने की। तभी सुजुआन कहती है कि ये जो बंदे सभी के सभी मिलकर एक साथ ही हमला कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो बैरियर अब और ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। मुझे कहता है कि बाइजुआन ने जानबूझकर यहाँ पर बुलाया है ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड को, और यही उसका वो ट्रम्प कार्ड है जिसको वो अभी तक बचा के रख रहा था। और शायद यही वो रीजन है जिसकी वजह से यहाँ के लोग ना तो बाइजुआन से लड़ना चाहते हैं और ना ही इसकी नजर में आना चाहते हैं। तो जुआन कहती है कि हाँ बिल्कुल, और जब हम लोगों की फाइट उसके साथ में होगी तो हम लोगों को भी उसके हमलों से काफी ज्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि आखिरकार ये लोग है तो व्हाइट ड्रैगन सिटी से ही, इसलिए इनकी पावर्स के बारे में जरा सा भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अभी बाइजुआन कहता है कि चलो ठीक है, अब तैयार हो जाओ फाइट करने के लिए। अगर हमारे रास्ते के बीच में कोई भी आने की कोशिश करे तो उसको बिना सोचे समझे जान से मार देना। हमारे बीच में कोई भी नहीं आना चाहिए, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। सुजुआन सबसे पहले अपने सभी के सभी साथियों से कहती है कि अगर हम लोग आज के इस मिशन में उस ट्रेजर को प्राप्त न कर सके तो हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी ये होगी कि हम लोगों को यहाँ से भागना होगा। मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि मैं तुम लोगों को यहाँ से जिंदा वापस ले जाऊँ, जिसके लिए तुम लोगों को भी अपनी पूरी मेहनत करनी होगी। बाइजुआन कहता है कि चलो अब हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं इस जगह की और भी ज्यादा गहराई में, इसलिए सबसे पहले अपनी पूरी ताकत लगा दो शील्ड को ब्रेक करने में। इसके लिए सबसे पहले ये सारे के सारे बंदे अपने अपने स्पीयर्स की मदद से व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड की शील्ड के ऊपर हमला कर दिए थे, जिनके एक दूसरे के साथ में टकराने की वजह से आखिरकार उसके अंदर क्रैक्स आने ही लगे थे। इनके असल में जो बाइजुआन होता है वो इन स्पीयर्स को फोर्स कर रहा था अंदर जाने के लिए, जिसकी ताकत को देखते हुए मूचन भी कहता है कि सच में ये बंदा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कि आखिरकार उसने यहाँ पर केवल अपनी एक हाथ की शक्ति को लगाकर व्हाइट ड्रैगन जैसे पावरफुल कैरेक्टर के द्वारा बनाई गई शील्ड को तोड़ दिया था। इसके टूटते ही वो अपने साथियों से कहता है कि चलो हमें यहाँ से आगे बढ़ना होगा। इसके बढ़ते ही सुजुआन भी कहती है कि चलो हमारे पास में भी मौका है आगे बढ़ने का। और जैसे ये सभी के सभी लोग उसके अंदर
एंटर किए थे तो शूलिंगर देखती है कि यहाँ का जो माहौल है वो बहुत ही ज्यादा शांत है और ऐसा केवल तभी होता है जब कोई जगह सबसे ज्यादा खतरनाक हो। लेकिन मूचेन और उसकी टीम के साथ साथ बाकी के सभी लोग भी यहीं पर आ गए थे, जो कि धीरे धीरे करके इस पैलेस के अंदर एंटर करते जाते हैं। लेकिन बाइज़ोन और उसके साथियों की नजर होती है केवल मूचेन के ऊपर। फिर तभी हमें यहीं पर दिखाए जाते हैं कई सारे स्पिरिचुअल स्टैचूज। मूचेन कहता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई बहुत ही बड़ी गड़बड़ होने वाली है, इसीलिए हो सके तो सभी के सभी लोग चौकन्ने रहना और सतर्क रहना। लेकिन तभी हम कुछ बंदों को देखते हैं जो कि बिना कुछ सोचे समझे से नीचे की तरफ जाने लगते हैं ट्रेजर को प्राप्त करने के लिए। लेकिन ऐसा करना उनकी सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ी लापरवाही थी, क्योंकि तभी अचानक से उन पर हमला कर दिया था एक ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के स्टैचू ने। इसने केवल एक ही पंच के साथ में उन तीनों बंदों की ही जान निकाल दी थी। इसको देखकर एरन कहती है कि ये तो स्टैचू गार्ड है जिसके साथ में हमारी पिछली बार फाइट हुई थी। लेकिन यहाँ पर एक स्टैचू गार्ड नहीं बल्कि कई सारे स्टैचू गार्ड होते हैं, जो कि अब सारे के सारे अपने अपने पावर्स को एक्टिवेट कर चुके थे। मूचेन अपने सभी साथी से कहता है कि तैयार हो जाओ, क्योंकि ये स्टैचू उतने ही ज्यादा पावरफुल है जितने के साथ में हमारी फाइट हुई थी। और वो खुद भी ये सोच रहा था कि वाकई में हमारे लिए इनको हराना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन तभी कुछ बंदे अपनी शक्ति के घमंड में आकर कहते हैं कि चिंता मत करो, सबसे पहले हमें इन स्टैचू को खत्म करना होगा, जिसके बाद फिर हम लोग बहुत ही आसानी के साथ में उन ट्रेजर्स को भी प्राप्त कर पाएंगे। जैसे कि फिर वो सभी के सभी बंदे अपने अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से अटैक करने लगते हैं उन गार्ड्स के ऊपर। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये स्टैचू तो पावर रखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के, जिसकी वजह से स्टैचूज ने इन इंसानों का इतना बुरा हाल करना स्टार्ट कर दिया था कि उससे बचने की ताकत यहाँ पर उनमें से किसी में भी नहीं थी। लेकिन फिर जैसे ही कुछ स्टैचू मूचेन और उसके साथियों पर हमला करने के लिए आ रहे थे, तो फिर उनका मुकाबला करने के लिए अब यहाँ पर सामने आ जाती है सुजुआ, जो कि उनको रोकने के लिए यूज करने लगती है हैवी वाटर स्पिरिचुअल बीड को, जिसकी मदद से उसने क्रिएट कर लिया था एक हैवी वाटर डंजन टेक्निक को, जैसे कि यहाँ पर वाटर का एक ऐसा स्पेयर क्रिएट हो जाता है कि उसके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के स्टैचू बहुत ही आसानी के साथ में फंस गए थे। यहाँ तक कि वो तो पूरी ताकत लगाने के बाद भी इस वाटर टेक्निक से बाहर निकल नहीं पाते। सुजुआन कहती है कि अभी खाली रास्ता है, आगे बढ़ना शुरू कर दो। मूचेन कहता है कि सच में ये लड़की डिजर्व करती है हेवनली रैंकिंग के 3rd प्लेस को। जैसे ये लोग यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं, शूलिंगर ये बताती है कि मेरी सिस्टर के पास में ये जो टेक्निक है इसका भार तो हजारों किलो से भी काफी ज्यादा है। समझ लो कि केवल इस टेक्निक की मदद से एक बहुत ही बड़े और भारी भरकम माउंटेन को भी क्रश किया जा सकता है। ये टेक्निक आपको जितना ज्यादा अटैक में सहायता करेगी उतनी ही ज्यादा डिफेंस में भी करेगी, क्योंकि सुजुआन अपने सामने आने वाले स्टैचूज को एकदम पानी के जैसे रोकते जा रहे थे। लेकिन अब जैसे ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं, एक साथ ही कई सारे स्टैचूज इन पर हमला करने के लिए आ गए थे, जिनमें से 2 को रोक लेती है सुजुआन। वो तीसरे वाले को रोकने के लिए कहती है मुकुई से, जिसने अपने पावर्स की मदद से जकड़ लिया था उस तीसरे वाले स्टैचू को। लेकिन जो बाकी के 2 स्टैचू रह गए थे उनमें से एक से फाइट करने लगती है शूलिंगर। अगले वाले को जैसे ही मूचेन कैद करने वाला था अपने टोकन के अंदर, वो ऐसा कर नहीं पाता, बल्कि उस स्टैचू ने खुद को ही बचा लिया था, जिससे कि आखिरकार फिर सुजुआन को ही अपने सभी साथियों को बचाना पड़ता है। और अब इसके बाद की जो अमेजिंग फाइट होने वाली है वो हमें दिखाई जाएगी नेक्स्ट पार्ट के अंदर।